न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का माओरी पद्धति से स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। ये बैठक ऑकलैंड के गवर्नर हाउस में दोनों नेताओं की मौजूदगी में हुई, जहां व्यापार, निवेश, तकनीकी और शिक्षा से जुड़े कई समझौते हुए। साथ ही भारत न्यूजीलैंड के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियमित नौसैनिक अभ्यास के लिए दोनों देश साथ आएंगे। पीएम मोदी ने कहा, न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में अरबों का निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस महेंद्रगिरी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये युद्धपोत महेंद्रगिरी 75% स्वदेशी है। ये युद्धपोत आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। महेंद्रगिरी निर्णायक कार्रवाई में सक्षम है और इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। राजनाथ सिंह बोले, हमारे पास शक्ति के साथ संयम भी है। हम आगे भी हमारी क्षमताओं में धार देते रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हिंदी मराठी भाषा के मुद्दे पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं तो वे हिंदी में क्यों बोलते हैं। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने हिंदी में एक वाक्य बोला था। मैंने ये खास तौर पर उन लोगों के लिए कहा था जिन्हें इसे समझने की जरूरत थी, लेकिन बुरा दूसरों को लगा। हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट ने पूछा कि हमने हिंदी में क्यों बोला। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि राज ठाकरे हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई राजनीतिक खतरा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मिमिक्री में करियर बनाया होता तो बाजार में एक भी स्टैंड अप कॉमेडियन टिक नहीं सकता था। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने सदन के भीतर सीधे सीधे राज ठाकरे का मजाक उड़ाया। अगर मेरी हत्या की साजिश हुई तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, ये धमकी दी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ईरान को एक बार फिर से धमकाया और कहा, ईरान को तबाह करने के लिए नौसेना तैयार है। ईरान की तबाही के लिए 1000 मिसाइल तैयार हैं और तबाही के आदेश दिए जा चुके हैं। तो वहीं इस धमकी का जवाब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ट्रंप को दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, दुश्मन की हर हरकत पर हमारी नजर है और हमारे बहादुर सैनिक ईरान की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले खेले गए इस सीरीज के मैचों में भारत अपना वो दमखम नहीं दिखा पाई और कोई मैच जीत भी नहीं पाई। इसी के चलते इंग्लैंड सीरीज में 3-0 से बढ़त बनाए हुए है। एडी न्यूज मुंबई।